Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:40 से पहले, 6:40 से पहले, ताकि जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें और आप सभी जितने भी अपने जो जल्द से जल्द ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी भी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ शॉर्ट फॉर साइंस। दैट मीन्स बोल सकते हैं साइंस के लिए हमने क्या खेला है, एक शॉर्ट खेला है। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट का मतलब ब्लो भी हो सकता है, ब्लो का मतलब एक तरह से पंच बोल सकते हैं, किसी को गिराना। दैट मीन्स साइंस की तरफ इस तरह से शॉट मारा गया है कि साइंस को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश की गई है। या फिर इसको पॉजिटिव वे में ले तो बोल सकते हैं हम लोग कि साइंस के लिए क्या एक पॉजिटिव वे में एक डायरेक्शन डिसाइड की गई है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये तो हम लोग एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। तो उसी से रिलेटेड क्या है, आज हम वॉकअप्स देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है, 3 Feb 2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो वर्ड है हमारा वो है सबमर्सिबल। सबमर्सिबल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, एबल टू बी सबमर्ज्ड और बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हिडन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए कोई भी पानी की जो सतह है उसके अंदर क्या है, एक तरह से डूब जाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं पानी की सतह के अंदर छुप जाना, या उसकी तरह उसके अंदर क्या है पूरी तरह से बोल सकते हैं समा जाने वाली चीज़, उसी को क्या बोला जाता है, सबमर्सिबल बोला जाता है। जनरली देखिए अगर हम लोग बात करें जो हमारे बड़े बड़े जो स्पेसशिप्स हैं उनके लिए भी क्या है हम लोग सबमर्सिबल यूज़ किया जा सकता है। जैसे सबमरीन्स जो हैं वो इसी से बना हुआ है। सबमरीन्स का मतलब जो पानी के अंदर क्या है चलते हैं। दैट मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं ऐसा नहीं कि पानी के अंदर पूरी तरह से चलते हैं, जिनका आधा पोर्शन जो है वो पानी के अंदर रहता है, थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो पानी के अंदर रहता है। दैट मीन्स एक ऐसी चीज़ जो पानी के अंदर क्या है कहीं ना कहीं डूबी रहती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। ये क्या हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है सेवियर हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ एनीमिया मेनली अफेक्टिंग पीपल ऑफ अफ्रीकन ऑरिजिन। दैट मीन्स देखिए क्या है, सेवियर का मतलब गंभीर, हेरिडिटरी का मतलब बोल सकते हैं वंशानुगत। तो दैट मीन्स क्या है, ये एनीमिया की क्या है, एक वंशानुगत फॉर्म होती है। एनीमिया जो कि एक बीमारी है उसकी एक वंशानुगत फॉर्म होती है। दैट मीन्स उसी का एक रूप होती है एनीमिया का ही। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा घातक होती है। सेवियर का मतलब बहुत ज़्यादा घातक होती है। और ज़्यादातर ये कहाँ अफेक्ट करती है, ये अफ्रीका के जो लोग हैं उनको क्या करती है, ज़्यादातर ये बीमारी जो है वो अफेक्ट करती है। कौन सी, सिकल सेल जो एनीमिया है वो क्या है अफ्रीका के लोगों को ज़्यादातर क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है जनरल गाइडलाइन। दैट मीन्स क्या एक सामान्य जो दिशा निर्देश होते हैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, रूल ऑफ थंब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मायर्ड। मायर्ड क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है एन अनडिजायरेबल सिचुएशन। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति जिसमें हम कभी भी जाना नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स एक अनवांछित स्थिति बोल सकते हैं या अनचाही स्थिति हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेज। मेज क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीवाइल्डरमेंट और अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स बोल सकते हैं अनिश्चितता की स्थिति, या फिर बोल सकते हैं कंफ्यूजन की जो एक स्थिति हो जाती है उसके लिए हम मेज यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज जो वर्ड्स हैं वो 5 ही हैं हमारे। आज क्या है, ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वॉकअप्स में मतलब वॉकअप्स जो हैं वो ज़्यादा है नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग हमारा जो एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है अ शॉर्ट फॉर साइंस। साइंस क्या हमारे यहाँ पे नाउन है, फॉर क्या है हमारे यहाँ पे एक बोल सकते हैं हम लोग प्रेपोजिशन है, शॉर्ट क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, और अ क्या है हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल है। दैट मीन्स क्या है, साइंस की तरफ बोल सकते हैं एक पंच मारा गया है। अगर देखिए इस पूरे एडिटोरियल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव वे में बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से साइंस के लिए, साइंस के ऊपर क्या एक पंच मारा गया है, साइंस के ऊपर एक ब्लो मारा गया है। साइंस का मतलब साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर क्या एक ब्लो मारा गया है, एक पंच मारा गया है। दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं क्या गिराने की कोशिश की गई है। अब कैसा हो रहा है या फिर कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आइए चलिए देखते हैं। मोर फंडिंग फॉर रिसर्च मस्ट बी मेट। अब देखिए ज़्यादातर
जो फंडिंग है, ज़्यादा जो पैसा है, किसके लिए? रिसर्च के लिए। रिसर्च का मतलब जहाँ पे हम खोज करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जो पैसा है उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन वो पैसा जो है हमें मिलना चाहिए। मस्ट का मतलब देखिए कंपल्शन के तौर पर वो पैसा जो है वो हमें मिलना चाहिए विद ईजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। दैट मीन्स वो पैसा हमें कैसे मिल जाना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए। कौन सी चीज़ें आसान हो जाए? जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक का मतलब जो सरकार से रिलेटेड जो हमारा एक प्रोसीजर्स होते हैं, सरकार से रिलेटेड जो हमारी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या है फिर आसान हो जानी चाहिए। तभी क्या है उसका जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सेंस निकलेगा। रिसर्च के लिए फंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या है? ईजिंग हो जानी चाहिए। ईजिंग का मतलब वो आसानी से जो फंडिंग है वो मिल जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बीच में क्या अड़ा देती है, कहीं ना कहीं टांग अड़ा देती है, या फिर चीज़ों को क्या कर देती है, कहीं ना कहीं बीच में बोल सकते हैं अड़ंगा अड़ा देती है, या फिर परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में आ जाती है। तो वो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या है? सामान्य हो जानी चाहिए। अगर रिसर्च को क्या करना है, हमें ज़्यादा फंड करना है। द बजट स्पीच इन द ईयर प्रिसीडिंग अ जनरल इलेक्शन। देखिए बजट की जो स्पीच थी 1 तारीख को जो दी गई, और प्रिसीडिंग का मतलब बोल सकते हैं 1 साल पहले, किसके? एक जनरल इलेक्शन के पहले जो बजट की स्पीच दी गई है, इज यूजुअली वन। तो देखिए वो सामान्य एक इस तरह उस तरह की स्पीच है। यूजुअली वन का मतलब एक सामान्य उस तरह की स्पीच है दैट सीक्स, जहां पे हम देखते हैं टू अपीज एज वाइड एज अ स्वेथ ऑफ सोसाइटी। जहां पे क्या है, हम अपीज करना चाह रहे हैं। अपीज का मतलब शांत करना चाह रहे हैं। एज वाइड का मतलब जितना ज्यादा हो सकता है, और स्वेथ का मतलब ज्यादा नंबर्स में, बड़े नंबर्स में क्या है, जो सोसाइटी है उनको हम शांत करना चाह रहे हैं एज पॉसिबल, जितना कि हमसे संभव हो सके। दैट मीन्स बजट की स्पीच में क्या है, ज्यादातर लोगों को क्या क्या करने की कोशिश की गई है? शांत करने की कोशिश की गई है। और ये बजट की स्पीच भी कब? जब हम हमारे जनरल जो इलेक्शन है, हमारे इलेक्शन जो है उससे क्या है, हम 1 साल ही दूर हैं। इट फॉलोज दैट मिनिस्ट्रीज दैट फंड द बल्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और उसमें बताया गया स्पीच में कि ऐसी मिनिस्ट्रीज जो क्या करती हैं, फंड करती हैं। फंड का मतलब पैसा देती हैं, किसके लिए? बल्क में मतलब ज़्यादातर अमाउंट में जो पैसा देती हैं, किसके लिए? R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। टू वुड सी अ हेल्दी जंप इन अलोकेशन। वो भी क्या देखेंगे, उसमें भी क्या है, काफ़ी एक हेल्दी जंप हमें देखने को मिलेगा। अलोकेशन का मतलब उनके पास भी जो पैसा है वो एक अच्छे अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा। तो उनके पास भी क्या होगा, हेल्दी जंप हमें देखने को मिलेगा। किसमें? अलोकेशन में, पैसा जो अलोकेट किया जाएगा उनको। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हैज़ रिसीव्ड एन अलोकेशन ऑफ 16,361.42 करोड़ दिस ईयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कितना, उनको लगभग कितना 16,361 करोड़ जो है वो इस साल मिलेगा ऑन पेपर। किसके ऊपर? मतलब बोल सकते हैं अगर ऑन पेपर हम लोग बात करें तो 16,003 बोल सकते हैं 361 जो 0.42 करोड़ रुपीस जो हैं वो इनको मिलेंगे ऑन पेपर। एन इम्प्रेसिव 15% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट। जो पिछली बार अनुमान लगाया गया था उससे लगभग कितना 15% बढ़ोतरी जो है वो इसमें की गई है। किसमें? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो क्या है पैसा अलोकेट किया गया उसमें। हाउएवर फिर भी बिटवीन 2021-22 एंड 22-23, फिर भी अगर बात करें हम 2021-22 2022-23 के बीच में, द मिनिस्ट्री हैड सीन अ 3.9% डिक्रीज। मिनिस्ट्री ने क्या देखा है, 3.9% की जो है वो कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की है। दैट मीन्स मिनिस्ट्री को तो क्या है 3.9% की बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन क्या है एलोकेशन में बोल सकते हैं अगर ऑन पेपर अगर हम लोग बात करें तो 15% क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। द बल्क ऑफ द हाइक हैज गॉन टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। देखिए बल्क ऑफ हाइक का मतलब ज्यादातर जो हाइक किया गया है, हाइक का मतलब पैसा बढ़ाया गया है, बल्क का मतलब काफी बड़े अमाउंट में जो पैसा बढ़ाया गया है वो किसके पास गया है? ज्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के पास क्या है वो ज्यादातर जो पैसा है वो जाएगा। कितना? लगभग 7,931.05 करोड़, अप 32.1% फ्रॉम लास्ट ईयर। दैट मीन्स क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके पास कितना लगभग 32% जो पैसा है वो ज्यादा जाएगा। और कितना जाएगा ये? लगभग 7,931.05 करोड़। इट वॉज, और कितना लगभग 32% ज्यादा है ये पिछले साल से। इट वॉज 2683.86 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जिसमें कितना है, अगर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो अगर इस अमाउंट की अगर हम लोग बात करें 7,931.05 करोड़, तो इसमें से कितना लगभग अगर बात करें हम लोग 2683.86 करोड़ जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जहाँ पे बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में क्या की जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट्स हो गए हमारे या फिर एनिमल्स हो गए, उनके ऊपर क्या है रिसर्च की जाती है। तो उसके पास कितना पैसा जाएगा उस डिपार्टमेंट के पास? यहाँ पे 2683.86 करोड़। और DBT, इसको क्या बोल सकते हैं हम? DBT भी बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अ नॉमिनल हाइक ऑफ 3.9%। और इसमें भी कितनी लगभग 3.9% की क्या है
एक जनरल हाइक जो है वो की गई है, दैट मीन्स जनरल बढ़ोतरी कहीं ना कहीं की गई है। एंड 5746.51 करोड़ लगभग कितना, और जो बचा हुआ अमाउंट है कितने में से, दैट मीन्स बोल सकते हैं 7931 में से 2683 तो इधर चला गया, और कितना अमाउंट बचा हुआ है 5746.51 करोड़ जो है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए ये तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अलावा ये बताना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 5746.51 करोड़, जो कि कितना है 1.9% है, फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दैट मीन्स इतना जो पैसा है वो किसके लिए जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दैट मीन्स जो साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है, इंडस्ट्रीज में जो रिसर्च की जाती है, उनके पास कितना पैसा जाएगा, 5746.51 करोड़ जो है वो जाएगा। और डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, DSIR। दैट मीन्स देखिए डीएसटी के पास कितना पैसा जाएगा, डीबीटी के पास कितना पैसा जाएगा, और डीएसआईआर के पास कितना पैसा जाएगा, ये इस बार क्या इन्होंने यहाँ साफ कर दिया है। द डीप ओशन मिशन, और देखिए इनका एक और मिशन जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है। डीप ओशन का मतलब समुद्र के अंदर, समुद्र के बोल सकते हैं गहराई तक, अगर जो एक मिशन जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है अमंग अदर कंपोनेंट्स डेवलपिंग अ डीप सबमर्सिबल व्हीकल। दैट मीन्स क्या है, जिसमें शामिल है और भी अदर अदर कंपोनेंट्स का मतलब अलग अलग बहुत सारे जो भाग हैं वो इसमें शामिल हैं। किसमें, इस डीप ओशन मिशन में, जहां पे हम क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं अ डीप सबमर्सिबल व्हीकल। दैट मींस एक ऐसा व्हीकल जो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाए, सबमर्ज हो जाए। सबमर्ज का मतलब बोल सकते हैं पानी में पूरी तरह से समा जाए, इस तरह का व्हीकल भी हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरह का क्या है, डीप ओशन मिशन जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक चलाया जा रहा है। एंड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैव गॉट सब्सटेंशियली हायर हाइक्स, और क्या है, जो हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, एनएसएफ जो है हमारा, उनको क्या है, हैव गॉट सब्सटेंशियली का मतलब क्या है, एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट अमाउंट में, या फिर बोल सकते हैं एक महत्वपूर्ण रूप में क्या है, उनको भी एक अच्छा भाग, हायर हायर हाइक्स का मतलब क्या है, ज़्यादा जो बोल सकते हैं बढ़ोतरी है, वो भी उनको क्या है, सब्सटेंशियली का मतलब बोल सकते हैं एक रीजनेबल रूप से, या फिर पूरे कारणों के सहित, या फिर बोल सकते हैं एक रियल रूप में जो है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे उनको ज़्यादा हाइक दी गई है, किसको, एनएसएफ को, देन इन प्रीवियस ईयर्स। अगर पिछले सालों की बात करें तो एनएसएफ को जो है वो इस साल क्या है, काफी ज्यादा हाइक जो है वो दी गई है। साइन, तो हमें एक संकेत देती है ये चीजें, दैट दे आर द सेंटर्स इमीडिएट फोकस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर क्या है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इमीडिएट फोकस बनाए हुए है। तो ये हमें क्या है, एक संकेत दे रही है कि एनएसएफ के ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, इमीडिएट फोकस का मतलब काफी तुरंत मात्रा में जो बोल सकते हैं हम लोग फोकस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर, एनएसएफ के ऊपर। There were multiple references in the budget speech for investing in dedicated centers। देखिए देयर वर मल्टीपल रेफरेंसेस का मतलब बहुत बार जो है वो रेफर किया गया, बहुत बार जो है वो बात की गई, किसमें, जो बजट की स्पीच है उसमें इस बारे में बात की गई। किस बारे में बात की गई, फॉर इन्वेस्टिंग इन डेडिकेटेड सेंटर्स, कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें, डेडिकेटेड का मतलब कुछ एक पर्टिकुलर हमें जो सेंटर्स हैं वो डेवलप करने चाहिए, फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, किसमें, एआई से रिलेटेड जो रिसर्च है उसके लिए क्या है, हमें कुछ अच्छे सेंटर्स जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, ताकि उनमें क्या है हमें एक्सीलेंस मिल सके। एक्सीलेंस का मतलब ताकि उनमें क्या है एक अच्छे हम कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर सकें। तो उस रिलेटेड क्या है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे सेंटर्स में, किसके लिए, एआई के रिसर्च के लिए, इनिशिएटिव्स, और क्या है जहाँ पे एआई से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो सके। इनिशिएटिव्स का मतलब जो शुरुआत है एआई से रिलेटेड नए नए जो बोल सकते हैं वहाँ पे चीज़ें जो है वो वहाँ शुरुआत की जा सके। टू स्केल अप टेक्नोलॉजी, ताकि क्या कर सकें हम, टेक्नोलॉजी जो है तकनीक जो है वो उसको बढ़ा सकें। टू प्रोड्यूस लेबोरेटरी मैड डायमंड्स, ताकि क्या है हम लेबोरेटरी में जो डायमंड्स बनाए जाते हैं उनकी क्या है जो तकनीकें हैं वो और ज़्यादा हम लोग विकसित कर सकें। प्रोड्यूस का मतलब हम लोग ताकि बढ़ा सकें, हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें यहाँ पे। तो लेबोरेटरी में जो डायमंड्स बनाए जाते हैं उनकी जो तकनीकें हैं वो हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो ताकि क्या है हम लोगों को क्या करना है, अब एआई से रिलेटेड जो रिसर्च है और इनिशिएटिव के लिए हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर क्या है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत बार क्या है बजट की स्पीच में इसका क्या है बार बार जिक्र वहाँ पे किया गया, ताकि क्या है हम लोग लेबोरेटरी में जो डायमंड्स बनाए जाते हैं उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें। एंड अ सेंटर फॉर रिसर्च इन सिकल सेल एनीमिया, और क्या है हमें एक सेंटर पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे क्या है खोज की जाएगी, किसके बारे में, एक सिकल सेल एनीमिया का मतलब एक एनीमिया की क्या है, ये एक एनीमिया का ही एक भाग है जो कि काफ़ी गंभीर हो सकता है और जो जनरली कहाँ पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। तो इस एनीमिया की जो एक बोल सकते हैं ब्रांच है इसके ऊपर भी क्या है हम लोग वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो उस रिलेटेड सेंटर्स पे क्या करना चाहिए, हमें पैसा यहाँ पे खर्च करना चाहिए। वाइल ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स कुड बी स्प्रेड आउट,
देखिए ये सारे जो प्रयास हैं वो क्या है और ज़्यादा फैल सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कहाँ पे? जो सरकार की अलग अलग जो भुजाएं हैं, सरकार की जो अलग अलग बोल सकते हैं, आर्म्स का मतलब भुजाएं, दैट मीन्स सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक क्या है ये सारी चीज़ें जो है वो फैल सकती हैं। नन ऑफ द बजटरी अलोकेशंस सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट स्केल अप ऑफ बेसिक रिसर्च। लेकिन क्या है कहीं पे भी जो है बजट में अलोकेशन जब किया जा रहा था तो वो क्या है बिल्कुल भी हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है, हमें बिल्कुल भी सुझा नहीं रहा है कि देखिए हम लोगों ने क्या है महत्वपूर्ण रूप से जो है अमाउंट है वो स्केल अप का मतलब बढ़ाया है किसके लिए? बेसिक रिसर्च के लिए। दैट मीन्स देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये पैसा जाएगा, लेकिन जितना भी जो बजट में अलोकेशन किया गया है, बजट में जो पैसा अलोकेट किया गया है, दिया गया है, उससे कहीं पे भी हमें ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही हैं कि एक महत्वपूर्ण मात्रा में क्या है पैसा जो है वो बढ़ाया गया है, स्पेशली किसके लिए? बेसिक रिसर्च के लिए। बेसिक रिसर्च का मतलब जो एक सामान्य तौर पर रिसर्च की जाती है उसके लिए तो पैसा जो है वो बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया है। एज विद प्रीवियस गवर्नमेंट्स, जैसा कि हम बात करें पुरानी जो सरकारें थी उनके अकॉर्डिंग या उनके साथ अगर हम लोग बात करें, दिस गवर्नमेंट टू हैज़ नॉट सक्सीडेड, तो इस बार वाली जो सरकार है वो भी क्या है बिल्कुल सफल नहीं हुई है इन इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या करने में? आर&डी का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने में क्या है इस बार की जो सरकार है वो भी सफल नहीं हुई है। जिस तरह से पुरानी सरकारें क्या है विफल थी, उसी तरह से क्या है ये वाली सरकार भी क्या है विफल हो गई है। किसमें? आर&डी का जो बोल सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज जो पॉइंट है उसको बढ़ाने में क्या है ये यहाँ पे विफल हो गई है। टू बियॉन्ड 1% ऑफ द जीडीपी, दैट मीन्स क्या है जीडीपी के 1% से ज़्यादा बोल सकते हैं, जीडीपी का 1% से ज़्यादा भाग जो है वो इनको आर&डी पे खर्च करना चाहिए, लेकिन 1% से ज़्यादा भाग बढ़ाने में क्या है ये फिर से दोबारा विफल हो गए हैं। वाइल डिफरेंट कंट्रीज डिफाइन आर&डी स्पेंड्स वेरियसली, देखिए जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं अलग अलग जो डिफाइन करती हैं, बताती हैं किसको कि आर&डी पे जो स्पेंडिंग की जाती है वो अलग अलग तौर पर की जाती है। दैट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो स्पेंडिंग की जाती है, जो खर्च किया जाता है वो वेरियसली को ना अलग अलग तौर पर किया जाता है। अ रूल ऑफ थंब, अ रूल ऑफ थंब का मतलब बात करें अगर देखिए एक जनरल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग या एक सामान्य दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वो सामान्य दिशा निर्देश हमें सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं दैट डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज कि जो विकसित राष्ट्र हैं या तकनीकी तौर पर जो विकसित राष्ट्र हैं स्पेंड ओवर 2% ऑफ द ईयर जीडीपी, लगभग कितना 2% के आसपास वो अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं ऑन आर&डी। किसके ऊपर? आर&डी के ऊपर। एंड इंडिया, और इंडिया की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू 2022 एस्टिमेट, अगर 2022 के अनुमान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें बाय द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, किसके द्वारा? GII के द्वारा जो एक एस्टिमेट एक अनुमान लगाया गया है इंडिया के लिए, कंटिन्यूज टू होवर अराउंड 0.7%। तो इंडिया जो है वो जीडीपी का कितना लगभग 0.7% के आसपास ही क्या है हमेशा खर्च करता है। दैट मीन्स देखिए पिछली जो पुरानी सरकारें थी वो भी क्या है 1% से कम ही जो है वो आर&डी के ऊपर खर्च करती थी, और इस बार वाली सरकार भी क्या है उस चीज़ को 1% से ज़्यादा ले जाने में विफल हो गई है, और उन्होंने भी कितना लगभग 0.7% क्या है खर्च किया है, डिस्पाइट बीइंग अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। और देखिए किसके बावजूद हम लोग वर्ल्ड का क्या है काफी एक सबसे बड़ा जो है वो प्रोड्यूसर बन चुके हैं, किसका? साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर का मतलब बोल सकते हैं साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्या है इंडिया में काफी ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे उनका इनिशिएटिव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी साइंटिफिक लिटरेचर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड चीज़ों को बोल सकते हैं यहाँ पे डेवलप करने से रिलेटेड हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है हम जीडीपी का कितना ओनली 0.7% जो है वो खर्च कर रहे हैं। बाकी जो एडवांस और टेक्नोलॉजिकली जो अच्छी साउंड कंट्रीज हैं वो कितना लगभग 2% के आसपास जीडीपी का खर्च करती हैं। वाइल फंड्स आर नॉट द ओनली चैलेंज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, देखिए जो फंड्स हैं वो ना केवल देखिए ओनली एक ही चैलेंज है किसके सामने? रिसर्च आर&डी के सामने इंडिया में। दैट मीन्स बोल सकते हैं आर&डी के सामने ओनली एक फंड्स ही जो है वो ओनली एक चैलेंज नहीं है। द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट रेजेज अक्रॉस डिपार्टमेंट, देखिए लैक ऑफ सिग्निफिकेंट रेजेज का मतलब महत्वपूर्ण रूप से जो कमियां की जाती हैं, लैक ऑफ का मतलब जो कमियां रह जाती है किसमें? अमाउंट बढ़ाने में। दैट मीन्स बोल सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से जो कमियां रह जाती हैं अमाउंट बढ़ाने में, वो भी कहाँ पे? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। दैट मीन्स आर&डी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में क्या है जो पैसा बढ़ाया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी की जाती है। शोज तो ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं दैट द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, कि देखिए एब्जॉर्प्टिव का मतलब एब्जॉर्ब करना, दैट मीन्स उसको अपनी तरफ अपने अंदर समा लेना एक तरह से। तो उनकी जो क्षमता है किसकी? जितने भी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट मीन्स साइंस से रिलेटेड जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी जो क्षमता है क्या करने की? एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता जो है इन द कंट्री इज लिमिटेड। वो क्षमता क्या है? कहीं ना कहीं लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब बोल सकते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिया है? कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया है, और उनकी क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी क्या है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में लिमिटेड है।
अ मेजर चैलेंज कंटिन्यूज टू बी रिसर्च स्कॉलर्स। देखिए जो एक मेजर चैलेंज है, दैट मीन्स एक महत्वपूर्ण जो चैलेंज बना हुआ है लगातार, जो कि अभी तक बना हुआ है, स्पेशली किसके लिए, जो खोज करते हैं उस खोज वाले क्षेत्र में जो स्कॉलर्स, जो हमारे विद्वान होते हैं, दैट मीन्स साइंस वाले फील्ड में बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके लिए अभी भी क्या एक मेजर चैलेंज बना हुआ है, नॉट गेटिंग प्रोमिस्ड फंड्स। दैट मीन्स जितना फंड उनको प्रॉमिस किया जाता है वो फंड उनको मिलता नहीं है ऑन टाइम, कब, समय पर उनका उतना फंड जो है वो हमारे स्कॉलर्स, हमारे विद्वानों को मिलता नहीं है। एंड द वेट फॉर द क्वालिटी इक्विपमेंट, और क्या है, हमेशा हम इंतजार करते रह जाते हैं किसके लिए, एक अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स के लिए, अच्छे क्वालिटी के जो हमें इक्विपमेंट मिलते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो उनके लिए क्या है, हम हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं। रिक्वायर्ड बाय रिसर्चर्स, किसके द्वारा, जो रिसर्च करते हैं उनको क्या है, क्वालिटी वाले इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसका वो हमेशा से इंतजार करते रहते हैं। जो फंड उनको प्रॉमिस किया गया है टाइम पे उनको मिलता नहीं है, वो बाद में उनको मिलता है। कंटिन्यूइंग टू बी मायर्ड, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए एक अनप्लीजेंट सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। दैट मीन्स एक अनवांछित स्थिति बनी हुई है जिसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जबरन हम लोग कहीं ना कहीं क्या है वहाँ पहुँच जाते हैं। इन अ मेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक विम्सी, और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, मेज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स क्या है, जो अनिश्चितता है किसमें, ब्यूरोक्रेटिक, विम्सी का मतलब बोल सकते हैं जो एक तंत्र में, सरकार के जो तंत्र में क्या है, विम्सी का मतलब जो अजीब तरीके से बोल सकते हैं इनका काम करने का तरीका है, या फिर ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सरकारी तंत्र में क्या है, कहीं ना कहीं जो विम्सिकल बोल सकते हैं हम लोग, जो अजीब सी दुविधाएं हैं, उस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, जो रिसर्चर्स क्या करते हैं, हमारे क्वालिटी इक्विपमेंट्स का वेट करते हैं, टाइम पे फंड का वेट करते हैं, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेसी की वजह से, हमारे सरकारी तंत्र की वजह से क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। द बल्क ऑफ रिसर्च कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय गवर्नमेंट। देखिए ज्यादातर जो रिसर्च है, बल्क का मतलब ज्यादातर अमाउंट जो है रिसर्च के लिए, वो ज्यादातर किसके द्वारा फंड किया जाता है, सरकार के द्वारा। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रोन ओनली इंक्रीमेंटली, और क्या है, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, जो उनका भाग है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो धीरे धीरे क्या है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर जो अमाउंट है वो किसकी तरफ से फंड किया जाता है, सरकार की तरफ से। और सरकार क्या है, कभी टाइम पे पैसा देने में डिले कर देती है, या कभी ना कभी क्या है, उनके जो सरकारी तंत्र में पैसा जो है वो उलझ के रह जाता है, कभी उनको क्वालिटी इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए क्या है, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, परेशान रहते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आने वाले कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें, द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ द फंडिंग पाई। देखिए सरकार को ना केवल बढ़ाना चाहिए किसको, जो फंड किया जाता है पैसा, ना केवल उस फंडिंग पाई का मतलब बोल सकते हैं केक के रूप में जो पैसा रखा जाता है, दैट मीन्स आगे पैसा जो रखा जाता है, ना केवल सरकार को वो पैसा जो है वो बढ़ाना चाहिए, बट ऑल्सो ईज द प्रोसीजर्स, सरकार को जो प्रक्रिया है उसको भी सरल करना चाहिए, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ इट, ताकि क्या कर सके हम, ज्यादा से ज्यादा जो ये पैसा हमें मिल रहा है उसका समय पे हम लोग क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। एफिशिएंट का मतलब जिसका हम समय पे क्या है, उपयोग वहां पे कर सकें। क्योंकि देखिए पैसा अलोकेट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा बीच में सरकारी तंत्रों में उलझ के रह जाता है, कभी वो पैसा मिलता नहीं है, कभी इक्विपमेंट्स टाइम पे मिलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रोसीजर्स जो प्रक्रिया है उसको भी क्या यहाँ पे सरल किया जाना चाहिए, ताकि जो पैसा उनको अगर टाइम पे मिल जाए तो उसका क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर बात करें, अ शॉर्ट फॉर साइंस, दैट मीन्स क्या है, हमें क्या है, या तो सोचने की जरूरत है, दैट मीन्स हमें एक शॉट लगाने की जरूरत है, किसके लिए, साइंस के लिए, या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, साइंस को यहाँ पे गिराने की कोशिश की गई है। क्योंकि पैसा तो आपने एलोकेट कर दिया लेकिन वो टाइम पे पहुंच नहीं रहा है, इक्विपमेंट्स तो आपने बता दी कि ये मिल जाएंगे लेकिन वो टाइम पे पहुंच नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, साइंस के लिए जो चीजें हैं जो वो क्या है, लगातार गिरती जा रही है, वो लगातार कम होती जा रही हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें उसी डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है, और प्रोसीजर्स जो हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको क्या है, हमें सरल करने की जरूरत है। तभी चीजें क्या है, हम लोग R&D में जो एक स्पेंड करना चाह रहे हैं पैसा, एक क्वालिटी जो पैसा हम लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं वो वहां पे हो पाएगा, और उसका क्या है, एक अच्छे से जो एफिशिएंट यूज है वो वहां पे हो पाएगा। अदरवाइज क्या है, जिस तरह से हम जीडीपी का क्या है ओनली 0.7% ही जो है वो क्या है हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या है लगातार हमारे पास बनी रहेंगी, और हम क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जो लगभग 2% के आसपास खर्च कर रही हैं उन तक हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सरकार को भी जल्द से जल्द ये सोचने की जरूरत है, और उसको 1% से ज्यादा ले जाने की अब जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।